तो आप बारी आप लोगों की है। तो जल्दी से जल्दी अपने सभी टीम पार्टनर्स को बुलाइए ताकि वो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सके। एक शानदार लीडरशिप के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने आज की ट्रेनिंग को शेड्यूल किया जा रहा है। एक ऐसे शानदार लीडर जिनकी वजह से हजारों लोग आगे बढ़ रहे हैं टीम को लेकर के। तो माय डियर फ्रेंड, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा आज के शानदार और ग्रेट लीडरशिप मिस्टर शिवकांत त्रिपाठी सर। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सर आइए और आज की ट्रेनिंग को शेड्यूल और आगे करिए। मिस्टर शिवकांत त्रिपाठी सर, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत 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 बधाई आपको। और मैं मध्य प्रदेश रीवा से बिलोंग करता हूँ। नाम शिवाकांत त्रिपाठी है और टाइगर टीम इंडिया के इस मंच पर आज मैं कुछ अपनी बातों को शेयर करूंगा आप लोगों के बीच में। तो एक बार फिर से सबको मेरा नमस्कार। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा मैं अनुराग आर्या जी को। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा मेरे जो सीनियर पार्टनर हैं के एल शर्मा सर को। और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूंगा मुकेश कुमार सैनी जी को। तो चलिए सीधे आते हैं मुख्य टॉपिक पर। उद्देश्य पे बात करते हैं। उद्देश्य क्या रहता है हमारा मॉर्निंग का। जब से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है तब से हम लोगों ने एक सिस्टम बना के रखा है कि मॉर्निंग में सुबह ट्रेनिंग सेशन किया करते हैं हम लोग। और शाम को हम लोग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे रन करती है, इसके बारे में बात करते हैं। सुबह हम अपनी टीम को कैसे बिल्ड कर पाए, टीम की कैसे मदद कर पाए, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर पाए, इस टॉपिक पर बात होती है। यानी क्या इस समय ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से हमारे क्रियाकलाप होने चाहिए, कैसा हमारा लोग व्यवहार होना चाहिए, कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर पाए, इन सारी चीजों के बारे में बात होती है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपन आज की मीटिंग का स्टार्ट करते हैं सेशन। आप लोग बने रहिए कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों तैयार हो जाइए। और कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करने के लिए कमर कस लीजिए। जब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन मेटाफोर्स चल रहा है तब से कई प्रोग्राम लगातार लॉन्च होते गए। लेकिन हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो हमेशा सदाबहार प्रोग्राम था। उसके अंदर नूतनता बनी रहती है, यानी वो नयापन बना रहता है। वो कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये पुराना हो गया है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं। स्पेशली जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट प्रोग्राम था जिसका नाम आज की डेट में टेक्टाइल है, ये क्लासिक के नाम से स्टार्ट हुआ था। क्लासिक। तो क्लासिक प्रोग्राम यानी आज की डेट में उसका नाम जो टेक्टाइल है, ये हमारा ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक हमेशा इंस्टेंट पे आउट देने के लिए जाना गया है। तुरंत। यानी आप धीरे धीरे आप उतरिए ट्रेनिंग सेशन पे, धीरे धीरे आप भाव में आइए। जो मैं बोलने जा रहा हूं, एक ऐसा प्रोग्राम मिस्टर लाडो सर ने क्रिएट किया जिस प्रोग्राम के चलते आप इंस्टेंट पे आउट प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत का तुरंत। आज आपने वर्क किया। ये पूरे वर्ल्ड में एक तरह से यूनिक फिलॉसफी थी कि हम जहां भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में या कहीं भी हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें पेमेंट आने में किसी में 1 महीने, किसी में 2 महीने, किसी में साल का पैकेज होता है, किसी में हो सकता है वीकली का हो। लेकिन विद इन सेकंड का मैंने तो नहीं सुना था। विद इन सेकंड भी ज्यादा हो जाता है यदि हमने वर्क किया, हमने वर्क कंप्लीट किया और माइक्रो सेकंड के अंदर पेमेंट आ गए हमारे पास। वाह वाह। अद्भुत प्रणाली का संयोजन किया इन्होंने टेक्टाइल में। मिस्टर लाडो सर के लिए बहुत बहुत दिल से आभार कि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जो लोग समाज में किसी कारणवश सपने देखने वाले तो थे लेकिन उनके लिए कोई सशक्त प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, उन लोगों के हाथ में जब ये टेक्टाइल प्रोग्राम आया, उन्होंने क्या धुआंधार शानदार जानदार बैटिंग की कि देखते ही देखते उन्होंने 1 CR की इनकम को उन्होंने अचीव कर लिया।
और ये साधारण बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। आप इसको कोई भी व्यक्ति हल्के से ना लें। मैं मानता हूं कि ठीक है, ये जो युग चल रहा है ये अपार संभावनाओं का युग है। मैं मानता हूं कि बहुत लोग स्टार्टअप करते हैं। मैं मानता हूं कि पैसा पिछले दशक से इस दशक की बात किया जाए तो लोगों के पास पैसे आए हैं, पैसे के सोर्स बने हैं। लेकिन उसी हिसाब से महंगाई हुई है, उसी हिसाब से लाइफ स्टाइल में खर्चे बढ़े हैं। तो वो केवल दिखने के लिए पैसे थे। जिसकी इनकम एवरेज 50,000 रुपए रहती थी, उसकी इनकम यदि 1 लाख रुपए हो गई, तो वो केवल नाम के लिए, गिनने के लिए उसके पास है कि 1 लाख रुपए हमारी सैलरी हो गई है, हमको 1 लाख रुपए की इनकम होने लगी। सच्चाई तो ये है कि जो चीजें वो 50,000 में कर सकता था उस समय, 50,000 में अचीव कर लेता था, उसकी लाइफ स्टाइल 50,000 में जैसी रहती थी, लाइफ स्टाइल क्या, दैनिक जीवन जो भी चलता था वही अभी भी है। तो मुद्रास्फीति का जो संतुलन या उसका समझते हैं तालमेल क्या होता है, वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि पैसा इंस्टेंट पे आउट यदि हमको मिल रहा है किसी प्रोग्राम से, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। इसमें फ्यूचर का भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें मैं आऊंगा। अभी मैं सिर्फ टेक्सटाइल को फोकस करने के लिए बता रहा हूँ। तो हमारा प्रोग्राम टेक्सटाइल आपको कैसे इनकम दे सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल से जानिए, समझिए। ये बहुत बेसिक, मैं क्यों बेसिक को पकड़ता हूँ, क्यों बेसिक पे बात करता हूँ साथियों, क्योंकि ये है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज है। बाकी आप कितनी भी बुलंदी को छू लीजिए, कितनी भी आप ऊंची उड़ान भर लीजिए, लेकिन आप टेक्टाइल को आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो टेक्टाइल का एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को आप समझ लीजिए पहले। इसके बाद हमें आगे की यात्रा शुरू करते हैं। टेक्टाइल का मैकेनिज्म ये है कि हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टी है, वर्चुअल डिजिटल एसेट, वीडीए। दो तरह की प्रॉपर्टी है हमारे पास। एक को बोलते हैं S6, एक को बोलते हैं S3। S6 और S3 में क्या अंतर है? S6 में यह है कि इसमें दो ऑर्बिट होते हैं और इसमें सिंगल ऑर्बिट होता है। इसका नियम यह है कि S6 में आपके इनर ऑर्बिट के जो मैट्रिक्स होते हैं उनका फिल होना पहले जरूरी है। ये, इसको यदि हम संख्या से दें तो इसको हम मान लें, चलिए, A, इसको B। ए और बी का भरना जरूरी है, इसमें पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, आउटर ऑर्बिट में चार स्लॉट होते हैं, चार मैट्रिक्स होते हैं, चार में से तीन का पेमेंट आएगा, इससे रिसाइकल हो जाएगा। यानी फिर से वो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आपके पास आ जाएगी, फिर से वो पैसे देने के लिए वो प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी। यानी 300%। यानी यदि आप इसमें 1 लाख रुपए का आप ये डिजिटल एसेट लेते हैं, 1 लाख रुपए का, तो वो 1 लाख रुपए आपको 3 लाख में कन्वर्ट करके देता है। 3 लाख में कन्वर्ट करके देता है यदि आप इसमें वर्क करते हैं तो। और इंस्टेंट देता है, जितना फास्ट आप कर सके उतना फास्ट देता है। सेम S3 का प्रॉपर्टी, इसमें तीन मैट्रिक्स होते हैं। तीन मैट्रिक्स में पहले के दो मैट्रिक्स आपको पेमेंट देते हैं, तीसरे से रिसाइकल हो जाता है। यानी ये 200 देता है, 200%। जब हम इसको एक राउंड पूरा भरते हैं, पूरा फिल करते हैं, एक राउंड पूरा फिल हो जाता है, एक राउंड पूरा, ये इनर ऑर्बिट के दोनों गोले भर गए, आउटर ऑर्बिट के पूरे चार गोले भर गए, यानी एक राउंड हो गए कंप्लीट, उसको बोलते हैं वन रिसाइकल। जब ये वन रिसाइकल होता है तो ये सेकंड रिसाइकल हो जाता है। जब ये सेकंड रिसाइकल होता है तो ये 400% हमको रिटर्न दे देता है। 400% रिटर्न दे देता है, यानी S3 की प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि 4 गुना, और ये 3 गुना हमें रिटर्न देती है। अब इसमें पैसा जितना चाहे उतना पैसा कमाइए। यदि मेटाफोर्स में आ करके भी यदि हम ये कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा कम है, तो इसका मतलब ये है कि हम मेटाफोर्स की जो एक उसकी तासीर है, जो उसकी अंतरात्मा है, जो उसकी गहराई है, वहां तक हम अभी पहुंचे ही नहीं है। मेटाफोर्स की थीम ही नहीं आ पाई है हमारे हृदय के अंदर अभी तक। मेटाफोर्स तो इतना बड़ा प्रोग्राम है साथियों कि पूरे दुनिया में इतनी तेजी के साथ पंख पसार रहा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग
जैसे गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, अमेजन को जानते हैं, फ्लिपकार्ट को जानते हैं, रिलायंस को जानते हैं, उस तरह से लोगों के जुबान में हो जाएगी। अभी मैं इन दिनों इंदौर में हूँ, मैं कई लोगों से हमने बात किया, मेरे को लगा कोई ना जानता होगा, यहाँ भी पैर पसार रहे हैं लोग। मेटाफोर्स कहीं कोई अनजाना शब्द नहीं रह गया है आज की डेट में। मेरा कहने का तात्पर्य आप समझिएगा कि लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान भी हैं। इनकम नहीं बढ़ पा रही अन्य कामों में उतनी फास्ट, जितनी जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम पे जरूरतें बढ़ रही हैं। यह सीधी सी बात है। सपनों को देखने की जो कवायद चल रही है, नए नए सपने इजाद हो रहे हैं युवाओं के हृदय के अंदर, लेकिन कोई सशक्त प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, प्रतिभाएं बहुत हैं उनके अंदर, बहुत टैलेंट है, लेकिन उतना रिवार्ड नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मेटाफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जितना चाहें उतने का पैकेज बना सकते हैं, उतने का पैकेज बना सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी एक इसकी यात्रा करा रहा हूँ। आप उस यात्रा पे मेरे सहयात्री बनकर साथ दीजिएगा। आपको इसमें दिखेगा कि मेटाफोर्स कितनी बड़ी संभावनाओं का युग है। एक आप डायरी बनाइए और उस डायरी में आप एक प्लानिंग करिए। उस प्लानिंग के बाद आप शुरू करिए काम, फिर आप देखिएगा कैसे आपकी ग्रोथ होगी। एक मिनट साथियों, मैं एक योजना लेकर के आया हूँ, उसको मैं हमेशा बात करता हूँ, और मेरे कुछ साथी सहयोगी उसमें अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको वही चीज मैं दिखा रहा हूँ जो प्रूवन है, जो लोग कर रहे हैं और इतना तेजी के साथ कर रहे हैं उस प्लानिंग के चलते, कि अभी तक में मैं एग्जैक्ट बिल्कुल फिक्स कैलकुलेट तो नहीं कर सकता, पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 80 लोग ऐसे हैं जो 12th स्लॉट की यात्रा पूरी कर चुके हैं। और दीपावली के अंदर अंदर मेरा टारगेट है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग होने चाहिए। वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। मैंने एक सिस्टम चलाया था, मैंने क्या मतलब, मैंने अपने सीनियर पार्टनर से इसकी काउंसलिंग करके फिर मैंने उसको स्टार्ट किया था। तो यानी कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मस्तिष्क की उपज है ये, बट एक प्लानिंग है। उस प्लानिंग को आप काम करेंगे तो आप बहुत फास्ट बहुत बड़ी इनकम में पहुंच जाएंगे आप। और आप यूनाइट वर्स में बहुत बड़ा काम कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड टीम रहेगी। वो प्लानिंग क्या है मैं उसमें थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। वो प्लानिंग ये है कि आप पहले 12 का बैच डालिए, एक से लेके पहले 6 का बैच डालिए, फिर 6 से लेकर के 12 का बैच डालिए, यानी दो बैच डालिए, पहला बैच दूसरा बैच। आपके पास 12 एक्टिव पार्टनर होने चाहिए। 12 एक्टिव पार्टनर होना चाहिए। एक्टिव पार्टनर की परिभाषा ये है, कम से कम 6 स्लॉट पे हों। ये कोई लाडो सर ने सिस्टम नहीं बनाया है, ये हम लोग अपनी एक कार्य योजना बनाए हैं। कार्य को सफलता तक परिणित करने के लिए, उसको एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाए हैं। और इसमें चूंकि रिजल्ट मिल रहा है बहुत तेजी के साथ, इसलिए मैं आप लोगों के सामने इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आप अपने सीनियर पार्टनर ने जो आपको काउंसलिंग किया होगा वही बेस्ट होगा आपको, लेकिन फिर भी आपको मैं एक चीज, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपने 12 पार्टनर के साथ आपने यात्रा शुरू किया है, आपको 20, 30, 50, 100 पार्टनर बनाने हैं। मैं 127 पार्टनर बनाया हूँ। तो मैं ये नहीं फोकस कर रहा हूँ कि केवल 12 करिए, पर 12 से आप शुरुआत करिए। बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर कहलाता है यदि 12 एक्टिव पार्टनर आपके पास होने चाहिए। क्योंकि आप 100 भी बना लेंगे, सबके सब एक्टिव तो नहीं रहते हैं। मेरे पास भी जितने हैं 100 के 100 तो पूरे के एक्टिव तो है नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 25, 30 जब आप पार्टनर बनाएंगे तब उसमें जाके 12 लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने सपनों के प्रति संजीदा रहेंगे, बहुत बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, करबद्ध रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे। सुबह उठ करके बोलेंगे यस, मुझे अपना गोल हिट करना है, डेली का गोल हिट करना है। ऐसे जाबाज 12 पार्टनर आपके पास होने चाहिए। एक डायरी बनाइए, उसमें लिख लीजिए, या आप बेडरूम में चिपका दीजिए, आप एक पेपर में लिख करके मेरे ये 12 पार्टनर है, मैं इनके साथ मेटाफोर्स की यात्रा शुरू कर रहा हूँ। अब सपोज दैट ये 6 स्लॉट से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पार्टनर हैं आपके 6 स्लॉट। 12 पार्टनर 6 स्लॉट से हैं, तो इसी के दौरान आपको लगभग है $2200 की आपके पास इनकम हो जाएगी। $2200, 2200 आप इनकम जनरेट कर चुके होंगे। ये इसको हम बोलते हैं प्रथम चरण।
ये प्रथम चरण का काम जैसे हम कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। आप देखिएगा मजेदार चीज है, $2200 आपकी इनकम आ गई, आपके पास छठवां साल पहले ही था। इस $2200 से आप सातवां, आठवां और नौवें तक की यात्रा आपकी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। आप यहाँ पहुंच गए, 9 स्लॉट में आप पहुंच गए, आप 9 स्लॉट में पहुंच गए। अब देखिए यहां से मैजिक शुरू होता है। 9 स्लॉट एक मैजिकल स्लॉट है। 9 स्लॉट आपको इसमें, 9 स्लॉट की इनकम का जिसने आज तक रसास्वादन लिया है, जो भी व्यक्ति 9 स्लॉट की इनकम लिया है ना, वो मेटाफोर्स में बहुत फास्ट 12 स्लॉट में पहुंच गया है। अब 12 स्लॉट लोगों को कराना भी शुरू कर दिया है, मेरा खुद का अनुभव है। जो भी लीडर 9 स्लॉट पे फोकस किया पहले, सबसे पहले 9 स्लॉट ही एक सही तरह से माना जाए कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक वरदान वाला स्लॉट है। यदि आपने 9 स्लॉट को ही केवल पकड़ लिया तो आप मेटाफोर्स में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाए। उसका लॉजिक आप समझिए। 9 स्लॉट में 3 मैट्रिक्स बने होते हैं। 9 स्लॉट मेरा फेवरेट स्लॉट है, मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरे को रात में 12 बजे ही बोले कि टेक्सटाइल का सबसे फेवरेट स्लॉट क्या है आपका, मैं बोलूंगा 9 स्लॉट। मैं 12 स्लॉट नहीं बोलूंगा, 11 स्लॉट नहीं बोलूंगा, जबकि पैसा बहुत ज्यादा है उसमें, लेकिन उतना डुप्लीकेबल नहीं है जितना डुप्लीकेबल 9 स्लॉट है। जितना हम 9 स्लॉट पे वर्क कर सकते, काम कर सकते हैं, तो उतना 12 पे फोकस करके नहीं। किसी को हम नहीं बोल सकते कि 12 स्लॉट अभी लाओ, 12 स्लॉट तुरंत इनकम 20 लाख रुपए लाओ, चलो शुरुआत करते हैं। 20-20 लाख के पार्टनर आप सेट करो और आपको बहुत बड़ी इनकम जनरेट होगी। वो उतना रियलिस्टिक लेवल पे मन मस्तिष्क में रास्ता बसता नहीं है। लेकिन 9 स्लॉट की आप इनकम अपनी, अपना ही टेक्सटाइल का आपने इनकम दिखाया, अपना ही स्लॉट आपने दिखाया 9 स्लॉट को, बताइए कि 9 स्लॉट मेरे पार्टनर भी इस तरह से इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये मैकेनिज्म है। उसके अंदर 9 स्लॉट को पकड़ लेने की एक जो इच्छा शक्ति वो डेवलप हो जाएगी, वो रिचेबल है। कहते हैं ना, सपना देखिए बहुत बड़ा, लेकिन जो रिचेबल हो, जिसको आप, आपके अंदर ये भावना हो कि यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 9 स्लॉट में क्या होता है, 3 मैट्रिक्स होते हैं। अब बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ आपको। ये 3 मैट्रिक्स हैं। एक नाइन स्लॉट आपके टीम में आया तो 1280 मिला। दूसरा आया, 1280 मिला। तीसरा मैट्रिक्स भरा तो आपका रिसाइकल हो गया, यानी 2560 वन रिसाइकल में। वन रिसाइकल में लगभग 2 सवा 2 लाख रुपए की इनकम आ गई। अब ये बताइए, 2 लाख रुपए की इनकम आ गई, जैसे ही पहला स्लॉट आपका आया, क्योंकि आप तो 9 में पहुंच चुके हैं, अब पहला पार्टनर जैसे ही 9 में आया तो आपका मैट्रिक्स भरा, उसी दिन 1280 आया। सोचिए, एक दिन का $1280, यानी एक दिन का 1 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम। आपका मन मस्तिष्क सब कुछ हिल जाएगा। जितने भी आज लीडर बड़े स्लॉट में हैं, करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट किए हैं, वो 1280 वाली जब इनकम उनके जीवन में आई थी, वो उनके लिए निर्णायक इनकम साबित हो गई थी। चूंकि ये, मैं क्यों इसमें इतना फोकस कर रहा हूँ, वजह यह है कि किसी को ठीक है $320 की इनकम आ गई, 300 बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। $640 की इनकम भी मायने रखती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 99%, इंडिया के अंदर 99% जो आबादी है, वो आबादी 1 लाख रुपए मंथली, 99% की आबादी की बात कर रहा हूँ, 99% लोग नहीं हैं 1 लाख रुपए मंथली के कमाने के लिए। 1% लोग ही हैं 1 लाख रुपए से एवरेज ज्यादा कमाने वाले। मंथली की बात बता रहा हूँ। तो ये शब्द क्यों आपको बहुत पकड़ना चाहिए कि यदि आप अपने टीम में किसी को लाख रुपए इनकम कमाने के लिए प्रेरित किया, लाख रुपए उसको कमाने में हेल्प किया एक दिन का, उसके बाद उसके अंतरतम में जो छिपी हुई है एक तरह से अंदर एक आवाज है, अंतर मन में एक जो ऊर्जा है, जो सोई हुई ऊर्जा है, वो जग जाएगी, वो हिलोरे लेने लग जाएगी, हलचल हो जाएगी। वो लगेगा यार एक दिन में यदि 1 लाख रुपए आया ना, तो रोज कभी आ सकता है इस सिस्टम में। अब वो निर्णायक साबित हो जाता है। तो आप 9 स्लॉट को बहुत ज्यादा फोकस करिए, टेक्सटाइल में है। आप 12
जा भी सकते हैं 9 के बदौलत। अब देखिएगा, दूसरा व्यक्ति आया 9 क्लास में, तीसरा व्यक्ति आया 9 क्लास में रिसाइकल, चौथा व्यक्ति 9 क्लास में फिर से इनकम, पांचवा छठवां सातवां। अब धीरे धीरे यही जो 6 स्लॉट में थे ये सब 12वें स्लॉट में पहुंचेंगे। जब आपके 12 लोग 12वें स्लॉट में पहुंचेंगे, वो 9 स्लॉट में पहुंचेंगे, तो आपको $20,000 की इनकम होगी। जब $20,000 की इनकम होगी तो आपका 12वां हो जाएगा। आपका जैसे ही 12वां हो जाएगा तो 12वां स्लॉट में आने का एक होड़, एक मिशन शुरू हो जाएगा आपकी टीम में। और जैसे जैसे लोग 12 स्लॉट की यात्रा करना शुरू कर देंगे, 12 स्लॉट पे पहुंचना शुरू कर देंगे, तब देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आएगा। क्योंकि आने वाले लाडो सर के जो प्रोग्राम है आने वाले टाइम में टेक्सटाइल में, वो एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम होने वाले हैं टेक्सटाइल में। क्योंकि उसमें कैशबैक का एक अद्भुत संयोजन जुड़ रहा है, जिसमें आपको कैशबैक मिलेगा। पहले स्लॉट वाले को 10%, फिर 14%, फिर 18%, ऐसे 4-4% आप ऐड करते जाइए, 22%, 26%, लगातार 4-4% ऐड करते जाइए। 11वें स्लॉट पे आपको 50% का कैशबैक टेक्सटाइल गुड्स में। सोचिए पहले, अब 12वें स्लॉट पे स्पेशल बोनस, ग्लोबली स्पेशल बोनस मिलेगा। क्या बड़ा मोमेंटम आने वाला है, कितना ह्यूज मोमेंटम आने वाला है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। टेक्सटाइल पे एक बहार आ जाएगी टेक्सटाइल में। और जो सबसे बड़ा कौन फायदा उठाएगा, जिसके पास टीम है, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन। आज मुकेश सर के पास, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ किसी की इनकम के बारे में क्या है, लेकिन जो मुझे अंदाजा है, जिस प्रकार वो स्लाइड दिखाते हैं, जिस प्रकार वो जो अपना टेक्सटाइल का यूनाइट वर्क्स का वो दिखाते हैं, अपना पेज दिखाते हैं, उससे सरसरी निगाह पे ही मैंने देखा, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता हूँ, पर कोई दिन ऐसा नहीं होता जो 10 लाख रुपए रोज की इनकम ना आती हो। 10 लाख रुपए रोज, 10 लाख रुपए रोज, मतलब रोज। ये बहुत हल्की बात नहीं है मेटाफोर्स में। 3 करोड़ महीने की इनकम, 10 लाख रुपए रोज में कितना होगा? 10 दाहम 100, 1 करोड़ हो जाएगा 10 दिन के अंदर, फिर अगले 10 दिन के अंदर, फिर अगले 10 दिन के अंदर। सिंपल, हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं लोग, हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। 3 करोड़ महीने, तो 12 तिहाई 36 करोड़ साल की इनकम। कौन व्यक्ति है, किसी बड़े पद में बताइए, आपके जानने पहचानने वाले बहुत बड़ा मल्टीनेशनल में सीईओ हो। आप देखिए, हम सुंदर पिचाई की, सत्या नडेला की बात नहीं कर रहे हैं हम, इंदिरा नूई की बात नहीं कर रहे हैं हम, मार्क जुगरबर्ग की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक अति साधारण सामान्य जनजीवन वाले व्यक्ति ने मेटाफोर्स को अपनाया, और उसके जीवन में इतना आमूलचूल परिवर्तन हुआ। 36 करोड़ सालाना का पैकेज ले सकता है। इतना बड़ा प्रोफाइल का प्रोग्राम है ये। मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ। मैं यूनाइट वर्स का फोर्स क्वाइन की वैल्यू जब बता दूं आने वाले टाइम पे, तो पता नहीं कितनी बड़ी इनकम जनरेट करेंगे लोग अगले 1 साल। ये जो हमारे टीम के पार्टनर, हम लोग सब टाइगर टीम इकट्ठा होते हैं ना सुबह, ये लोग हिंदुस्तान के हीरो रहेंगे आने वाले टाइम पे। मैं जब किसी दूसरे शहर में जाता हूँ तो वहाँ के कुछ 150 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकलवाता हूँ, या बात करता हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ, चाहे उनके साथ किसी भी तरीके से 10 मिनट के लिए मुलाकात हो, कोई ना कोई कनेक्शन बना करके। तो मैं देख रहा था कि यहाँ के जो टॉप 10 के जो अमीर हैं, वो 1000 से उनकी इनकम शुरू है। वो गूगल में है भी, आप सर्च करेंगे। ऐसे ही खाली बैठा था तो मैं सर्च कर रहा था, 1000 करोड़ रुपए जिसके पास है वो टॉप 10 में आ रहा है इंदौर में। फिर 1200, 1300, 1400 करोड़। फिर एक अग्रवाल जी हैं, वो 6000, 7000 करोड़ के रेंज में हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, वे सब मैं क्यों रिलेट किया, कि हमारे जो टाइगर टीम इंडिया में जो जाबाज खिलाड़ी हैं, ये आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद उनकी यही इमेज बनने वाली है आने वाले टाइम पे। उस शहर के इतना एसेट वाले लोग हैं, इस तरह से इनकम, इतना गवर्नमेंट को दिए, इतना टैक्स दिए, इतना सारा कुछ किए, और ये उनका प्रोफाइल है। यहाँ आप पहुंचने वाले हैं साथियों। आप इसको बिल्कुल भी हल्के से मत लीजिए कि जस्ट एक कोई एमएलएम टाई के मिल गया, आप दाल रोटी चल रही थी, आपने साइड में इसको कर लिया। इसको समझना जरूरी है।
नियो डाउ को समझना जरूरी है, मेटावर्स को समझना जरूरी है, रॉयल्टी प्रोग्राम को समझना जरूरी है, टेक्टाइल प्रोग्राम को समझना जरूरी है, फोर्स पॉइंट की यात्रा को समझना जरूरी है, एनटीसी क्या है ये जानना जरूरी है, आपको ईक्यूएन क्या है ये जानना जरूरी है, यूनाइट वर्स के डेल्टा क्या है, कैसे वर्क करता है ये जानना जरूरी है, कितने पार्टनर आएंगे, कितना परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये जानना जरूरी है। पर डे जो फोर्स कॉइन आपके पास आ रहा है 10 20 50 फोर्स कॉइन आ रहा है, वो 10 20 50 फोर्स कॉइन नहीं आ रहा, वो 10 20 50 लाख रुपए की इनकम आ रही है। आप इतना धैर्य, इतना साहस, इतना आपके पास स्टेमिना होना चाहिए। आप इतना अपना अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि जो आज मेरे पास पर डे का 20 फोर्स कॉइन आ रहा है मेरे टीम में, तो 20 फोर्स कॉइन नहीं आ रहा है, 20 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए आ रहे हैं रोज के। ठीक है, आज आपका विजन, आपकी सोच इतनी अच्छी है कि आज उसको आप खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज से 2 साल 3 साल बाद उस इनकम को आप देखेंगे, तो आज का जो दिन है, आज के दिन का जो फोर्स कॉइन, उसकी हिस्ट्री रख लीजिए निकाल करके, वैसे हिस्ट्री डिलीट नहीं होती रहती है, फिर भी रख लीजिए आप रोज की इमेज। आज से 3 साल 4 साल बाद आपके बाद बच्चे बोलेंगे कि जो उस दिन था, वो जो सितंबर का वो तारीख, वो महीना जो था, उस दिन हमारे पिताजी को 50 लाख रुपए की इनकम आई थी, ये हिस्ट्री में रहेगा। उस दिन 10 लाख रुपए की इनकम आई थी, उस दिन 5 लाख रुपए की इनकम आई थी। आधा पॉइंट भी आ रहा है ना, तो 50,000 रुपए आ रहा है आपके पास फोर्स कॉइन दिन भर में। एक फोर्स कॉइन भी आ रहा तो 1 लाख रुपए आ रहा, 2 लाख रुपए आ रहा। वो इतना हायर विजन का, इतने बड़ी सोच का मेटाफोर्स का प्रोग्राम लाडो सर ने डिजाइन किया है। आपको यूं ही लगता होगा कि सीनियर पार्टनर लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ उनको भी मिलता होगा इसलिए फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कोई हरिश्चंद्र नहीं है, सबको मिलता है, नो डाउट, इसमें स्वीकार करने वाली बात है। लेकिन आपकी लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है मेटाफोर्स, आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है मेटाफोर्स, ये जानना जरूरी है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि टेक्सटाइल को बहुत ज्यादा हाईलाइट करिए, बहुत ज्यादा हाईलाइट करिए। ये मेरा कहने का तात्पर्य है, सीधी सी बात है, आप बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे। यदि आप 12वें दीपावली तक का यदि आप एक लक्ष्य लेते हैं और उसको लक्ष्य को डिसाइड करते हैं कि मैं पर डे उस लक्ष्य को हिट करूंगा, तो पर डे की एक योजना बनाइए। यदि आप 5 से 10 प्लान रोज दिखाते हैं, चाहे आप जूम के माध्यम से दिखाइए, डायरेक्ट दिखाइए, चाहे लिंक प्रमोट करिए, सब प्लान ही है, सब प्लान है। आप डायरेक्ट दिखाइए वो भी प्लान है, आप फिजिकल दिखाइए वो भी प्लान है, आप जूम में दिखाइए वो भी प्लान है। आप ने अच्छे से अप्रोच करके टाइगर टीम इंडिया लिंक आपने डाल दिया, वो टाइगर टीम इंडिया की मीटिंग में आ गया और आपके सीनियर पार्टनर से बात किया 1 2 बार, तो ये मान लीजिए कि आपका काम हो गया 50%। बाकी उसकी सोच, उसका वर्निंग डिजायर पे डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी ग्रोथ लेगा, लेकिन आपका काम हो गया। आप इतना ही काम करिए, क्या रोज 10 लोगों को हम प्लान नहीं दिखा सकते हैं? रोज 5 लोगों को प्लान नहीं दिखा सकते हैं? आप ऐसे आदत बना लीजिए 21 दिन तक, एक 21 दिन का एक ऐसा कमिटमेंट कर लीजिए साथियों, 21 दिन तक रोज आप कोई सेट कर लीजिए, मुझे 5 प्लान रोज दिखाना है। वो परंपरागत घिसी पिटी चीजों को नहीं दिखाना है, उसी तरह से जैसे एमएलएम। मैं किसी की बुराई, किसी का अवहेलना नहीं कर रहा हूं, पर हम लोग उस कैटेगरी और उस टर्मिनोलॉजी, उस सोच, उस कार्य पद्धति से लाखों किलोमीटर आगे जा चुके हैं। ये प्राउड है, ये कोई अवहेलना की बात है, किसी को नीचे दिखाने का मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी है। बैलगाड़ी से, बैलगाड़ी में कोई यात्रा कर रहा था, अच्छी बात है, उस समय बैलगाड़ी थी, लेकिन इन्वेंशन हुआ और फ्लाइट से यात्रा शुरू हुई। हम फ्लाइट से चले गए, हम यहाँ से ले चेन्नई तक, बैलगाड़ी का हम नहीं किए, और चेन्नई फ्लाइट से चले गए। तो ये तो एक उपलब्धि है टेक्नोलॉजी का, एक तरह से वो है, कृतज्ञता होना चाहिए टेक्नोलॉजी के प्रति कि एक टेक्नोलॉजी आई जिसके चलते मानव जीवन को इतना सुगमता, इतना आसान बना दिया। तो मेटाफोर्स एक टेक्नोलॉजी का विषय है, टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी का अद्भुत संयोजन है, इसको स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप 21 दिन तक लगातार 5 से 6 प्लान भी रोज दिखा देंगे, तो आप नेचुरल, आपकी आदत बन जाएगी, आप बिना प्लान दिखाए, बिना बात के रह ही नहीं पाएंगे, बिना कांटेक्ट के रह ही नहीं पाएंगे आप। कुछ दिनों के बाद आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी टीम ही इतनी हो जाएगी कि टीम में ही आपका टाइम चला जाएगा, टीम में ही आप सपोर्ट करते रहेंगे। अब मुकेश सर लोगों के पास इतनी ज्यादा टीम हो गई कि शर्मा सर लोगों के पास, कि वो टीम का ही सपोर्ट करते रहते, तब भी काम चल रहा है, तब भी एक बहुत अच्छी इनकम आ रही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि 21 दिन तक आप एक मिशन तो बनाइए। दीपावली आ रही है, मैं दीपावली को क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक कोई भी एक लक्ष्य होना चाहिए। हम बचपन से भी समय सीमा बनाते थे, एक सारणी बनाते थे, एक चार्ट बनाते थे, एक टाइम टेबल बनाते थे, पढ़ते थे। वो कितने मतलब सिस्टमेटिक तरीके का वो एक तरह से वो रहा होगा, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका।
इतने बजे उठना, फिर इतने बजे सोना, फिर इतने बजे पढ़ना, इतने बजे खेलना, इतने बजे रात्रि विश्राम, ये सब। वो एक टाइम टेबल क्यों ऐसा बनाया गया था? क्योंकि हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं उस समय के प्रति, हमारी एक वफादारी हो जाती है, ऑनेस्टी हो जाती है कि हमको इतने बजे, जो समय हमने तय किया हुआ उसके अंदर हमको ये काम करना है। 21 दिन के लिए आप एक प्लान बनाइए, 5 से 6 लोगों का बनाइए, 10 लोगों का बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड है। 2 लोगों को बनाइए रोज, आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन आदत पड़नी चाहिए। कहते हैं कि इंसान सफल नहीं होता है। इंसान सफल नहीं होता है। इंसान की सफल आदतें इंसान को सफल बना देती हैं। आप सफलता वाली आदतें पैदा कर लीजिए अपने आपका मन मस्तिष्क नेचुरल उसी तरह से काम करने लग जाएगा अपने आप। क्योंकि वो आदतें के गुलाम हो गए, सफल आदतों के गुलाम हो गए। जो लोग, मुकेश अंबानी ने रिलायंस को इतना आगे क्यों ले गए? क्योंकि सफल आदतें उनके अंदर है। 5 बजे सुबह उठ, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, कितने बजे उठ जाते हैं, कितने बजे जिम जाते हैं, कितने बजे काम में निकल जाते हैं। सोचिए, वो करोड़ों रुपए रोज भी खर्च करें ना, तब भी उनकी कई कई पीढ़ियां आराम से खाएंगे। लेकिन कर्मण्येव अधिकारस्ते वाली बात है। आपको तो काम करना ही पड़ेगा। काम तो लगातार आप करें। तो काम करने के लिए आपको एक सिस्टमेटिक योजना बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अनियंत्रित तरीके से, कोई मिल गया, कोई रिश्तेदार मिल गया, अरे बेटा फोर्स तो आजकल मेटाफोर्स बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे मेटाफोर्स नहीं चलता है। उसकी एक भाषा शैली है, एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम है, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है नहीं। उसको आप, हम ये नहीं कहते कि बहुत गंभीर मुद्रा के साथ आप बात करिए। आप बात सामान्य मुद्रा में ही करिए, लेकिन आपके जो शब्दों का चयन है उसके मन मस्तिष्क में हिट करने चाहिए। नहीं तो वो नॉर्मल एवरेज कोई स्कीम टाइप का समझ ले गए। यदि आपका प्रेजेंटेशन बहुत लो कैटेगरी का है और एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट आप खो देंगे आप। तो आप एक सही योजना बनाइए। 21 दिन का, 21 दिन में आप सेट करिए, मुझे 5 से 10 प्लान करना है। ये जो आपका दीपावली वाला टाइम है, 31 अक्टूबर जो आ रहा है ना, जिसने अपने आप को संभाल लिया ना, वो दीपावली के बाद करोड़पति होगा। करोड़पति शब्द बस नहीं बोल रहा हूं मैं, रियल में 1 CR से प्लस की इनकम हो जाएगी उसकी। के शर्मा सर बोला करते थे मेरे को, शिवा, तुम अच्छे से यदि वर्क कर दोगे तो अगले 6 महीने के अंदर 1 CR की इनकम तुम टच कर जाओगे। मेरे को बोला करते, चूंकि मैं एक मल्टीनेशनल, एक नेटवर्क मार्केटिंग में उनके साथ में मैं था, वो हमारे अपलाइन थे, सीनियर थे। तो ऑलरेडी मैं वहां पे काम करता था एमवे में। तो वहाँ वो एक मेरे मस्तिष्क में बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान था उनके मन में, उनके प्रति। और फिर इसके बाद वो एक बहुत बड़े अधिकारी बन गए। उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और बहुत बड़ी पोस्ट पे हो गए। तो मेरे मन मस्तिष्क में आया कि यार, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, इतना हाईली एजुकेटेड, इतना बड़ी पोस्ट में है, और वो व्यक्ति, इ- कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, तब वो ये ऐसा बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में 1 CR की इनकम आ सकती है। ऐसा वो बोल रहे हैं तो लॉजिक तो होगा ना। ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बोल रहा है राह चलते कि हाँ हाँ हाँ, तुम एक स्कीम में आ जाओ, करोड़ों रुपए आएंगे। वो एक सिस्टमेटिक कुछ गहन अध्ययन किए होंगे। लेकिन जब मैं मेटाफोर्स के अंदर आया, काम शुरू किया, और मैं 1 घंटे के अंदर 6 लोगों को ज्वाइन कराया, और 1 लाख रुपए प्लस की इनकम उन्होंने होटल लैंडमार्क में दिखा के दिखाया कि ये देखो, आपकी इनकम 1 लाख रुपए प्लस हो चुकी है 1 घंटे के अंदर। तब मेरी आंखें खुली और मुझे लगा कि हाई पोटेंशियल वाला प्रोग्राम है धरती के अंदर, की कोई एक प्रोग्राम इजाद हो चुका है जो एक साधारण, एक ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल जीने के लिए प्रेरित करेगा। और इसकी धूम मचने वाली है, बूम होने वाला है, पूरी दुनिया में छा जाने वाला प्रोग्राम है। मैं वो पकड़ लिया था, मैं वो रीड कर गया था उसी वक्त। और उसके बाद फिर मैं पीछे मुड़ करके कभी नहीं देख मैं। आपने हिटलर के बारे में सुना होगा। जस्ट एक कहानी है हिटलर के बारे में, कि हिटलर अपनी सेना को हर जगह जीतता चला गया। एक जगह ऐसी स्थिति थी कि उसकी सेना घिर गई, और नदी थी, और उस तरफ उसको बड़ी वाली सेना को हिट करना था और अपना साम्राज्य स्थापित करना था। अब इसकी सेना की टुकड़ी छोटी थी। तो इसने क्या किया, बताया नहीं कि वो बहुत बड़ी सेना है और बहुत संघर्ष की लड़ाई होगी। इन्होंने कहा कि हम तो जीत के आएंगे, हम तो मान लो जीत चुके हैं, चलो अब लड़ना है, बस केवल जबरदस्त लड़ना है। और इन्होंने उस नदी में
एक टेम्परेरी वाला पुल बनाया लकड़ी का, और उससे सेना को पूरा क्रॉस करा दिया, और पीछे के सारे पुल उन्होंने जला दिया। और फिर सेना को बोला कि ये देखो नदी में बाढ़ आई हुई है, नदी में तो संभव है नहीं कि आप उस तरफ जा सकते हो। अब सेना ये इतनी बड़ी है, जब लोगों ने कहा ये तो बहुत बड़ी सेना है, तो बोले बड़ी और छोटी कुछ नहीं होता है, आपके मस्तिष्क में बड़ा और छोटा का कमाल रहता है। आपके मन मस्तिष्क में छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। आपके मस्तिष्क के अंदर संसार का निर्माण कैसा है, उस पर आपके बाहरी बाहरी संसार का निर्माण कैसा होगा, इस पर डिपेंड करता है। आपके मस्तिष्क में मेटाफोर्स की टीम कितनी बड़ी बननी है, अब बनी है, उसके आधार पर आपकी रियल में उतनी टीम बड़ी हो जाएगी। यदि आपके मस्तिष्क में आप असहाय हैं, दैन हैं, हीन हैं, निराश हैं, आपके अंदर सेल्फ इमेज नहीं है, बातचीत करने में वो शैली नहीं है, वो कार्यकुशलता नहीं है, वो लोक व्यवहार नहीं है, वो सेल्फ इमेज नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, आप क्या बात करेंगे आप लो कैटेगरी में उस स्टेमिना उस ऊर्जा के साथ? कहीं कोई सब कुछ खत्म है तो खत्म है आपके लिए। लेकिन आपके मस्तिष्क के अंदर टीम है, मस्तिष्क के अंदर पार्टनर है, मस्तिष्क के अंदर जाबाज खिलाड़ी, मस्तिष्क के अंदर आपके पास एक एक से धुरंधर लीडर हैं, तो निश्चित तौर से वो सब लीडर स्थूल रूप से आपके सामने आएंगे, और आप बहुत बड़ी यात्रा पे आपके साथ में रहेंगे। वो भी बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे, आप भी बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे। तो हिटलर ने सारे पीछे के पुल जला दिए, और सेना को आप उन्होंने बोला कि देखो भाई, इस सेना से हमको लड़ना है, लड़ेंगे तो एक बार जीतने का चांस हो, जिंदगी जीवन बना रहना, एक बने रहने का चांस रहेगा जीवन, और यदि पीछे जाएंगे तो मौत ही है। तो उन्होंने इस तरह से अपने सारे विकल्प को खत्म कर दिया और संकल्प को सामने कर दिया। तो जब आपके जीवन में जब जब विकल्प आप ढूंढेंगे और संकल्प को आप किनारे कर देंगे, तब तब विफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि आपने पहले से विकल्प ढूंढ लिया। लेकिन जिस दिन आपने मेटाफोर्स को इतनी शिद्दत से कर लिए, कोई और विकल्प नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे जैसे करिए, मैं फुल टाइम, मैं पूरी तरह से दीवानगी की हद तक जाके काम करता हूँ। कोई मैं एमए भी काम किया तो पूरी दीवानगी की हद तक जाके बिंदास काम किया, पूरा जबरदस्त तरीके से, सब कुछ छोड़, सब कुछ न्यौछावर करके काम किया। अभी मैं मेटाफोर से काम कर रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस रहता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि उस सेना ने लड़ा और युद्ध जीत गया, क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था। आप 21 दिन की एक सॉलिड योजना बनाइए और काम करिए। आप देखिए कि दीपावली में आप जब दीप जला रहे होंगे ना, तो आप क्या सुकून के साथ दीप जला रहे होंगे। आपको एक एक वर्ड याद आएंगे, यस, आज मेरी टेक्सटाइल से, मेरी यूनाइट वर्क से मेरी इनकम ये है, आज मैं इस बड़े पैकेज में पहुंच चुका हूँ। और ये घटना घट रही है। ये मैं आपको भविष्य का कोई लुभावनी प्रलोभन की बात नहीं बता रहा हूँ। लोग 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए रोज इनकम कमा रहे हैं। ठीक है, वो दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं, दिखावे की दुनिया में नहीं है मेटाफोर्स के लीडर के हम ये दिखाएं, वो दिखाएं, ऐसा दिखाएं, सोशल मीडिया में डालें, ये मर्सिडीज, ये BMW, ये हम सब डालें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज हमारा फोर्स पॉइंट 10,000 रुपए है, हमारा फोर्स पॉइंट 1,000 रुपए का है, हमारा फोर्स पॉइंट वो 1,000 का नहीं है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका एक 1,000 रुपए का फोर्स पॉइंट नहीं है, वो 1 लाख रुपए का फोर्स पॉइंट है। वो उनको भरोसा है, इसलिए वो विजनरी होकर के काम कर रहे हैं, इसलिए वो 2 साल 3 साल का लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप एक सशक्त प्लानिंग करिए 21 दिन का, और आप दीपावली के एक टारगेट हिट करिए कि मुझे 12 लोगों को 12वें लेवल तक ले जाना। मुझे यूनाइट वर्ष में जहां तक जो भी आपका टारगेट हो, जैसे यूनाइट वर्ष में 7 लेवल हैं, तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं अपने 100 लोगों को, 200 लोगों को, या 500 लोगों को, या 1,000 लोग जो भी है 7 लेवल पे, ये मैं अपना 8वां कर लिया, 9वां कर लिया, तो फिर मुझे 9 लेवल तक कितने लोगों को लेके जाना है, मेरी अभी योजना बनी। और सीनियर पार्टनर से काउंसलिंग होकर के उसमें काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो आप जब इस तरह की योजना बना के काम करेंगे तो आप प्रतिबद्ध रहेंगे, आप संकल्पित रहेंगे, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी कि मुझे इसमें काम करना है। आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, आप किसी भी एंगल से आप वीक नहीं होंगे। आप क्यों? क्योंकि आपने एक बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखा हुआ है। छोटे मोटे चैलेंज से नहीं घबराएंगे। एक मैं बताऊं, जो एक बहुत बहुत सामान्य बात है, पर बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, लेकिन बहुत सामान्य तरीके से वो बताई जाती समाज के अंदर। छोटे मोटे चैलेंज उन्हीं को प्रभावित करते हैं जिनके पास बड़े गोल नहीं। अब भगवान राम ने
एक बहुत बड़ा गोल लिया है कि मुझे रावण को हराना है, लंका जाना है, समझिए। तो छोटे मोटे उन्होंने क्या इतिहास में कहीं दर्ज है कि रास्ते में कोई उबड़ खाबड़ रास्ता मिल गया था, एक छोटा कंकड़ गड़ गया था, बैठ गए थे, क्या उसका उल्लेख है? नहीं उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कि दशानन को उन्होंने मार गिराया, इसका उल्लेख है। उन्होंने सबको इकट्ठा करके आक्रमण किया, उसका उल्लेख है। उन्होंने अपने गोल के प्रति समर्पित थे, समाज को उन्होंने एक राह दिखाई, इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख नहीं है कि एक रास्ते में थोड़ा सा नाला बढ़ा था तो फिर पानी ज्यादा बढ़ गया, तो फिर कहीं पे कीचड़ था, तो कहीं पे बहुत गर्मी थी, तो कहीं पे चट्टान बहुत ज्यादा गर्म थी, उसमें बैठना था, रेस्ट करना था। इन सब चीजों का उल्लेख नहीं होता। इनका रोना गाना उन्होंने कभी नहीं किया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप आंखें खुल जानी चाहिए कि मेटाफोर्स कितना बड़ा विजन है, और पता हो जाना चाहिए कि अभी हम सेंट्रलाइज दुनिया से डिसेंट्रलाइज दुनिया में आ गए हैं। आधा जीवन बीत गया बनवासी सा रोते गाते, तब जाकर पता चला कि सोने के हिरण नहीं होते। जब हम लोग मेटाफोर्स में आए, तब पता चला, तब पता चला कि सेंट्रलाइज तो सेंट्रलाइज ही होता है। चाहे आप जितना मेहनत कर लीजिए, चाहे जितना हाथ पैर पटक लीजिए, लिमिटेशन तो लिमिटेशन है उसमें। आपको केवल ये दिखाया जाएगा कि ये संभावना है, ये संभावना है, ये संभावना है। उतना संभावना, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, जिनका जिनका कंपनियों को जिनका टर्नओवर होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, उतना हमारे लीडर, मेटाफोर्स के लीडर 2 साल के अंदर उतना उससे ज्यादा उनकी टीम में टर्नओवर होने लगा है। सोचिए उनके ऑर्गेनाइजेशन में 100 100 करोड़ का टर्नओवर होने लगा है। मैं अपनी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैं अपनी बात को एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं मुकेश सैनी। मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में मेरी जो टीम है, उस पूरे टीम में जितना लोगों ने डाई परचेज किया, लिया, बाइनेंस से खरीदा, फोर्स पॉइंट खरीदा, स्लॉट खरीदा, इनवाइट वर्स खरीदा, अभी तक में 200 करोड़, 150 करोड़ तो कम से कम मिनिमम, 150 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू, 150 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हुआ होगा अभी तक। समझिएगा बात को। बड़ी बड़ी कंपनियां 400 500 करोड़ का टर्नओवर करती हैं। आप कहाँ आ गए हैं, सोचिए पहले। आपको समझना चाहिए कि मेटाफोर्स में कितनी बड़ी संभावना है। मेटावर्स की टेक्नोलॉजी आएगी तो $1 ट्रिलियन टेक्नोलॉजी हो जाएगी। $1 ट्रिलियन का एसेट बनेगा, यहाँ टर्नओवर होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। तब हमारा आपका कितना बड़ा टर्नओवर होगा, उसमें कितना बड़ा पार्ट होगा। जब मेटावर्स फुल फ्लैश चलने लगेगा, टेक्टाइल गुड्स फुल फ्लैश चलने लगेगा, माना गेमिंग बूस्ट ये सब जब फुल फ्लैश आ जाएंगे। अभी तो मैं आपको 2 ही प्रोग्राम में इतनी इनकम बताया हूँ कि आप लोग और हम सब लोग हैरान हैं इतनी बड़ी इनकम देख करके। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि चेहरा वही दर्पण वही, न जाने रे क्या हो गया, कि सब कुछ लागे नया नया। सब कुछ वही है, उसी तरह से भाव भंगिमा, उसी तरह से चेहरा, उसी तरह से सब कुछ, लेकिन अंतर मन बदल गया, अंदर के भाव बदल गए, इमेज बदल गई, सोच बदल गई, एक सुकून आ गया, एक विश्वास आ गया, एक फ्यूचर ब्राइट हो गया, दिखने लगा बच्चों का कैरियर, अपना कैरियर, आगे के एक सुनहरा संसार दिखने लगा। कि थैंक गॉड, परमात्मा की असीम अनुकंपा थी कि हमारे पास मेटाफोर्स आया और हमको समझ में आया मेटाफोर्स। हृदय गदगद रहता, आह्लादित रहता, प्रसन्नता से सराबोर रहता, भाईचारे की भावना रहती है, आपसी एक सहमति रहती है, दोस्तों में, परिवार में, भाइयों में, सब में, हर जगह है। एक बैलेंस रहता है, गहराई रहती है। क्यों? समुद्र जैसे विशाल हृदय हो गए। मेटाफोर्स ने वो विजन दिखा दिया। छोटे मोटे फाइनेंशियल चैलेंज, छोटे मोटे तकलीफों से आदमी हिलता नहीं, विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि पता है कि अगले 1 2 साल बाद कितना सुनहरा संसार हमारे लिए स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है। हम अपनी पूरी टीम के साथ कितने अद्भुत संसार में प्रवेश कर रहे हैं। हम भी जाएंगे पूरी टीम के साथ वर्ल्ड टूर में, हम लोग भी घूमेंगे पूरे वर्ल्ड टूर में, सब अपने पार्टनरों के साथ में एंजॉय करेंगे समुद्र तटों में। वो शाम, वो जो एक अरुणिमा लालिमा लिए हुए जो एक शाम रहती है सूर्यास्त के टाइम पे, वहां पे जब आप गोवा के किनारे समुद्र में आप घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, आप टीम के साथ, सारे 12 स्लॉट के लीडर सब टेक्टाइल से इनकम ले रहे हैं, सब 1 CR प्लस इनकम जनरेट कर रहे हैं, 1 CR पर मंथ की इनकम जनरेट कर रहे हैं। 1 CR पर मंथ वाले लीडरों के साथ आप सम्मेलन करेंगे, एंजॉय करेंगे, चाय की चुस्कियां लेंगे, क्या आनंद रहेगा। सोचिए पहले, ये सब कुछ होने वाला है, ये सब इतिहास, सब हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे 1 8 2 साल के अंदर होने वाला है। इतनी बड़ी बड़ी टीम रहेगी, एक 1 हजार लोगों का बैच लेकर के जा जाएंगे आप।
मालदीव जा रहे हैं, घूम रहे हैं 1,000 लोगों के साथ में, 500 लोगों पूरी फ्लाइट बुक, पूरी फ्लाइट मेटाफोर्स की। ऐसा 1-2 साल के अंदर होने वाला चमत्कार। अभी वर्क करने का टाइम है, इसलिए उसमें अपन ज्यादा बात नहीं करते। अभी वर्क करने का, टीम खड़ा करने का टाइम है। अभी अभी ऑर्गेनाइजेशन आप बिल्ड करिए, जितना ज्यादा आप बिल्ड कर सकते हो। तो कुछ लोग आ गए, उनके साथ काम करिए। कुछ नए लोग आने वाले हैं, उनके साथ काम करिए। आप तैरना मत बंद करिए। आप तैरना बंद नहीं करेंगे तो किनारे में बहुत सारे लोग देखेंगे आपको तैरते हुए कि ये पनामा नहर क्रॉस करने वाले हैं, और हम भी इनके साथ कूद जाएंगे क्योंकि ये वहां से तैरते हुए आ रहे हैं, चलो हम भी तैरेंगे। कुछ लोग किनारे बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, उनके अंदर इतने स्टेमिना नहीं रहेगी, उनके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं, किनारे हो जाएंगे। आपको वो जो किनारे हो गए, तो आप तैरना बंद करके उनको खींचने मत जाइए कि आप वापस आकर के बोले नहीं नहीं भैया तुम चलो ही, चलो चलो चलो, तो तब तक में टीम आगे जा चुकी होगी। भाव समझिए कहने का। आप उनको मत पकड़िए, आप उनके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आपके मन में ऐसा क्षोभ नहीं होना चाहिए। आप उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, भैया हम तो तैरना जारी रखें, हम तो चल ही रहे हैं मेटाफोर की दुनिया में, आप भी आ जाओ। लेकिन कोई नहीं आ रहा तो अपना समय मत बर्बाद करिए। आप आगे की यात्रा रहिए। तिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन बची। बचने के लिए, डूबने से बचने के लिए रही किनारे बैठ। तो आप समझिए कहने का भाव ये है। मेटाफोर्स में यदि आए हैं तो पूरे ताकत के साथ काम करिए, पूरी एनर्जी के साथ काम करिए। लाख अभी जो हो गया हो किनारे करिए। बहुत चैलेंज आया, मेरे साथ भी आया। टीम जब रहेगी, लोग रहेंगे, काम बड़े मिशन के लिए करेंगे, परमात्मा इतने बड़े बड़े चैलेंज ला के सामने रख देंगे। वही एक द्योतक है सफलता। वही मानिए सही ट्रैक पे हैं आप। सब आसानी आसानी हो जाएगा। कहाँ बताइए, 50,000 लाख रुपए की इनकम के लिए महीने भर मेहनत करते थे हम लोग, 1 लाख रुपए मंथली कमाने के लिए। क्या क्या करते थे 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए मंथली के लिए, सोचिए कितना हार्ड वर्क करते थे। और हमको ये मेटापोस इतना, परमात्मा इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ले जाना चाह रहा है, तो ऐसे ले जा देगा परमात्मा। कंधों को चेक करेगा ना, ये जो वृषभ कंधे हैं, उनको चेक करेगा कि इनमें है उतना वजन संभालने की शक्ति कि नहीं है। तो कुछ ना कुछ चैलेंज देगा, आपके जीवन में भी आएगा, मेरे जीवन में चैलेंज आएगा, सबके जीवन में आएगा। लेकिन आपको बैठना नहीं है। थक करके, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक करके किसी भी एंगल से आपको बैठना नहीं है, आपको अनवरत काम करना है, लगातार काम करना है। और जो लोग किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक प्रॉपर आप मैसेज दीजिए कि भैया यात्रा बहुत बिंदास होने वाली है। आपने हमारे साथ आपने शुरू किया था, आप हमारे पार्टनर है, साथ में चलिए आप। लेकिन नहीं, वो बिल्कुल जिद में है कि मेरे को नहीं बढ़ना है, नहीं तो आप अपना समय बिल्कुल बर्बाद करिए। और दुखी भी मत होइए, अरे अब मेरे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, 6 लोग मेरे थे उसमें से एक भी एक्टिव नहीं है, मैं 20 प्लान दिखाया कोई नहीं किया, अब मैं क्या करूं। अपलाइन की गोद में गिरे जाके धड़ाम, सर कुछ नहीं हो रहा है। इतना आपको दीनता ठीक नहीं है। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप आर्यावर्त की धरती वाले हैं, आप ऋषि मुनियों के संतान हैं। आप ये धरती पूरे विश्व को आलोकित की है, प्रकाशित की है अपने ज्ञान से। ये धरती साधारण धरती नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप समझिएगा बात। जीवन में एक सितारा था, मानो वह बेहद प्यारा था, वो डूब गया सो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। क्या बात है। जीवन में था एक कुसुम, एक ही पार्टनर हमने पकड़ लिया था, वो बढ़िया काम कर रहा था, वो बंद हो गया। जीवन में था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर हम, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुमन शोर मचाता है। तो आप समझिए बात को। आप बिंदास जीवन जीजिए, आगे बढ़िए, आगे नए नए पार्टनर ढूंढिए, पुराने पार्टनर को साथ में रखिए, उनके साथ अच्छी संवेदना रखिए, अच्छा तालमेल बना के रखिए और जीवन में आगे बढ़िए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी यहाँ पे वाणी को विराम करता हूँ। शाम को टाइगर टीम इंडिया के मंच पे फिर से अपन शाम को मिलेंगे। थैंक यू अमित जी।
थैंक यू पूरी टीम। बहुत शानदार दिन रहेगा आज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने जबरदस्त तरीके से आज की ट्रेनिंग को डिलीवर किया। और साथियों, जो सर ने बताया, वाकई आने वाला जो टाइम है बहुत अच्छा होने वाला है साथियों। लग जाइए, जुट जाइए दोस्तों, समय अब इजाजत नहीं देता है। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को ठीक 7:55 पर नए गेस्ट के साथ। तो लगिए, कॉलिंग कीजिए और अपने गेस्ट को इनवाइट कीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद साथियों।